सभी का धन्यवाद। और इस मंत्र को सभी अपने चरित्र के अंदर उतारने का श्रम करें। सभी श्रोतागणों का, सभी भक्तजनों का राम दरबार की तरफ से साधुवाद, नमस्कार। राजा दशरथ के स्वर्गवास के बाद राजसभा बैठी। गुरु वशिष्ठ ने भरत जी से कहा, सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलख कयहु मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, जस अप जस विधियात। हे भरतलाल जी, तुम्हारे पिता किसी भी प्रकार से सोच करने योग्य नहीं है। गुरुदेव, ये सब अचानक ऐसे कैसे हो गया? जरा एक बार विस्तार से बताइए मुझे। हे भरतलाल जी, आपकी माता कैकेयी ने राजा दशरथ से 2 वर मांगे थे। पहले वर में आपके लिए राज्याभिषेक और दूसरे वर में श्री राम के लिए 14 वर्ष का वनवास, और सब उसी के द्वारा ये घटित हुआ है। क्या माता कैकेयी ने ऐसा किया है? जी हाँ भरतलाल जी। ठीक है, मैं अभी उनसे मिलकर आता हूँ। हे पुत्र भरत, मैंने आपके राज तिलक की सारी तैयारियां पूर्ण कर दी है, लेकिन एक गड़बड़ हो गई है। महाराज दशरथ स्वर्ग सिधार गए हैं। आओ पुत्र, मैं आपका स्वागत करती हूँ। राजपाट संभालो। आज से तुम ही अयोध्या के नरेश हो। इस कार्य में मंथरा ने भी मेरी काफी मदद की है। माता तुम मेरी माता हो, क्या तुम ही माता मेरी? क्या तुम ही सूर्य कुल की रानी? क्या तुम ही जन्मदाता मेरी? मैं भूला हाँ माता तो तुम, अरे माता का तो ऊंचा है। माता से कुछ अनुचित कहना सब प्रकार अनुचित जचता है। इसलिए कि ही मार्ग आज, अरे इसलिए कि ही मार्ग आज भूले भटके को भाता है। वह नहीं आज से माता है जो रही आज तक माता है। मन में यह कल्पना करो, तुम मन में यह कल्पना करो, बेटा जन्मा ही नहीं तेरे, मैं समझूंगा बे माँ का हूँ, कोई माता ही नहीं मेरे। तप कर भुज कर हो गया ठोस, अरे तप कर भुज कर हो गया ठोस। अब हृदय न कोमल परत रहा, माता माता न रही अब से, तो भरत न अब से भरत रहा, तो भरत न अब से भरत रहा। मेरे भाग्य की विडंबना को देखो, मुझे रघुकुल जैसा उज्जवल वंश मिला। परम धर्मात्मा वीर कर्मनिष्ठ दशरथ जैसा पिता मिला।
और तीनों लोकों में वंदनीय श्री राम जैसा भाई मिला, परंतु तुझ जैसी पापन कुलनाशिनी और नीच माता के गर्भ से जन्म दिया गया। हे विधाता, तू इससे बड़ा परिहास किसी और के साथ क्या ही कर सकता है। अरे पापन, तुझे भैया राम को वन में भेजने की बात कहते हुए तेरी जिह्वा के टुकड़े क्यों नहीं हो गए? टुकड़े क्यों नहीं हो गए? हे तात भरतलाल जी, उठिए और धैर्य धारण कीजिए। इसमें किसी का दोष नहीं, ये तो सब विधाता की लीला है। हे गुरुदेव, अब आप ही मेरी रक्षा कीजिए, क्योंकि इस विषम परिस्थिति में आप ही मुझे इस अपय और अधर्म से बचा सकते हैं। इस समय पिताजी की मृत्यु और भैया के वियोगजनक शोक के कारण मेरी बुद्धि कुंठित हो चुकी है। इसलिए गुरुदेव, अब आप ही मेरा मार्गदर्शन कीजिए। हे भरतलाल जी, मैं तो आपसे यही कहूँगा कि आपको ये राजपाट संभालना है। मैं नहीं चाहता बड़ा बनूं, रहने दो छोटा ही मुझको, शासन का अनुशासन मत दो, करने दो सेवा ही मुझको। अरे स्वामी उसका बनना अच्छा, जो स्वामी पद के समुचित हो, सेवक का स्वामी बनना तो अनुचित ही नहीं कलंकित है। हे भरतलाल जी, आप सच कह रहे हैं, लेकिन ये आपकी माता की आज्ञा है और आपके पिता का वचन है और आपको उसको निभाना है। ये गुरुदेव, जरा मेरा भाव सुनिएगा। अपनी दारुण दीनता कयहु सबहि सिरुनाई, बिन देखे रघुवीर पद, जिय की जरणी न जाए। हे भरतलाल जी, आपको अपनी माता का आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। जैसे आपकी माता ने आज्ञा दी है उसी के अनुसार चलना चाहिए। पर मैं माता की आज्ञा का उल्लंघन करता ही कब हूँ, उस मत का जिसमें पाप लगे, अनुमोदन करता ही कब हूँ। मैं तो यह कहता हूँ भगवन, समुचित व्यवहार करता हूँ मैं, माता से भूल हुई है जो उस असुधार करता हूँ मैं। आप लोगों ने कैसे सोच लिया कि जिन महाराजा दशरथ ने अपने वचनों के लिए अपने प्राण त्याग दिए और जो श्री राम अपने पिता के ना कहने पर भी उनके वचनों की आन रखने के लिए वन को चले गए, भरा पूरा साम्राज्य तिनके की तरह छोड़कर वन का रास्ता अपना लिया, उन्हीं दशरथ का पुत्र और उन्हीं श्री राम का छोटा भाई होकर क्या ये भरत ही ऐसा नीच निकलेगा जो अपने बड़े भाई का राज्य हड़प कर जाएगा। गुरुदेव, इस राज्य पर केवल बड़े का अधिकार है। श्री राम मुझसे अवस्था में बड़े हैं और वो मुझसे गुणों में भी श्रेष्ठ हैं। केवल वे ही राज्य के अधिकारी हैं। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं गुरुदेव, मुझे ये पाप करने की आज्ञा न दें, अन्यथा मैं इस रघुकुल का कलंक कहलाऊंगा। हे भरतलाल जी, ये कोई पाप नहीं है, ये आपके पिता का वचन और आपकी माता की आज्ञा है। गुरुदेव, वैसे तो कलंकित मेरी माता ने मुझे कर ही दिया है, परंतु अब आप मेरी रक्षा कीजिए।
हे गुरुदेव, अब इस राज्य सभा के बीच खड़ा होकर यह घोषणा करता हूँ कि जहाँ कहीं भी श्री राम हैं, मैं उसी दिशा में उन्हें सत प्रणाम करता हूँ और अभी इसी समय मैं उनके पास जाने का प्रण करता हूँ। आप सभी मेरे साथ चलने की कृपा करें। मेरा मनोरथ सफल हो, ऐसा मुझे आशीर्वाद दे गुरुदेव, आशीर्वाद दे। बहुत अच्छी बात है, चलिए हम भी आपके साथ चलते हैं। सुमन जाओ और सारे नगर में ढिंडोरा पिटवा दो कि हम सब मिलकर श्री राम को वापस लेने जा रहे हैं। जाइए और सबको कह दीजिए, और जो कोई भी हमारे साथ जाना चाहे वो आ सकता है। जाइए सुमन, जाइए। हे नगर निवासियों, भरत जी वनों में राम जी से मिलने जाएंगे। जो भी हमारे साथ चलना चाहे प्रातःकाल तैयार हो जाए। तीनों माताएं, नगर निवासी, सारे के सारे लोग भरत जी सहित चित्रकूट के ऊपर भगवान राम से मिलने के लिए जाते हैं। रास्ते में श्रृंगवेरपुर के बाहर जब निखाद राज को सूचना मिलती है कि भरत जी सेना सहित आ रहे हैं, तो उनके मन में ये भाव आता है कि कहीं ऐसा हे तो महाराज, जहाँ पर भगवान श्री राम गए थे वहाँ वन में निखाद राज जी भी रहते हैं। वो उनके परम मित्र हैं। हम सबसे पहले उनके पास ही चलते हैं। क्या वो श्री राम के मित्र हैं? फिर तो वो मेरे लिए राम के समान हुए। अयोध्या की तरफ से वो मेरे लिए भैया राम के समान हुए। हे सुमन शीघ्र मुझे उनके दर्शन कराइए। मेरा मन बहुत अधीर हो रहा है। जैसी आपकी आज्ञा महाराज, आइए मेरे साथ साथ चलिए। हे राजन, अयोध्या नगरी की तरफ से धूल मिट्टियां उड़ रही हैं, धूलों के गुब्बार उड़ रहे हैं। मेरे को ऐसा लगता है कि अयोध्या नरेश भरत सेना लेकर हम पर आक्रमण करने आ रहा है, और हो सकता है राजपद के लिए वो राम जी पर भी आक्रमण कर सकता है। ए भीलो, गुप्तचरों से सूचना मिली है कि भरतलाल अपनी चतुरंगी सेना के साथ यहाँ पर आक्रमण करने के लिए आ रहा है। तुम सब अपनी पूरी ताकत से तैयार हो जाओ। अच्छी, अरे ये कैसी छींक है? ये छींक किसने खाई है और इसका कारण बताए। हे राजन, छींक जो है ये अशुभ भी है। देखिए, हो सकता है कि हम भरतलाल पर अचानक आक्रमण करें, इसमें अनर्थ भी हो सकता है। हो सकता है भरत राम जी के पास मिलने आ रहा हो, इसलिए हमें बहुत चतुराई से उनके पास पहुंचना होगा। मेरा मानना है कि एक आरती का थाल सजाया जाए, जिसमें अस्त्र शस्त्र एवं पुष्प आदि रखे जाएं। यदि भरत की भावना आक्रमण करने की हुई तो वो
अस्त्र शस्त्र पर हाथ रखेगा और यदि भगवान से मिलने की इच्छा हुई तो वो फूलों को चुनेगा। ठीक है, जैसा आप लोग उचित समझे वैसा ही किया जाएगा। आइए महाराज, इसी रास्ते से भगवान श्री राम गए थे। भरतलाल जी को निखात राज का प्रणाम स्वीकार हो। जी शरण में ले लीजिए, शरण में ले लीजिए। भरतलाल जी, ये क्या कर रहे हो आप? हे निखादराज जी, भैया राम आपको गले लगाते थे, वो अपने हृदय से लगाते थे। क्या आप भी मुझे एक बार अपने गले से लगाएंगे? यदि आप ऐसा करेंगे तो मुझे ऐसा ही अनुभव होगा कि भैया राम ने मुझे गले लगाया है। अच्छा, आप नहीं लगाना चाहते तो कोई नहीं, शायद मेरे पाप का यही दंड है। भरतलाल जी आइए, आइए। ए भरतलाल, तुम्हारे मनोभाव मैंने देखे हैं, तुम्हारे मनोभाव बहुत अच्छे हैं। तुम जैसा भाई इस संसार में दूजा नहीं है। चलो मेरे साथ चलो, मैं भगवान श्री राम से आपका मिलाप अवश्य कराऊंगा। हे भरतलाल जी निखादराज जी, यहाँ पर श्री राम ने रात्रि विश्राम किया था। अच्छा, क्या यहीं पर भैया राम ने इस सूखी घास में, मैं यहाँ सीता और भैया लक्ष्मण यहीं पर विश्राम किया था। ओ वन की भूमि धन्य तुमको, तू प्रभु की आशय दाता है। ओ वन की भूमि धन्य तुमको, तू प्रभु की आशय दाता है। हे छाया उनकी छाया से तेरा निशी भर का नाता है। बात तो कर्तव्य वीर तुम हो, जो रहे नाथ की सेवा में। बात तो कर्तव्य वीर तुम हो, जो रहे नाथ की सेवा में। आदेश हुआ तो वृक्ष छोड़ बिछ गए भूमि पर सेवा में। आराम दिया उन अंगों को, जो बात में दुख से दुख गए। फिर तभी वियोग हुआ उनको, 2 दिन न जिए तुम सूख गए। वन और वनों के वासीगण, वन और वनों के वासीगण, तुम ही सरहान योग्य सदा पर भरत अभागा। मैं अभागी ये अवध त्यागने योग्य सदा, ये अवध त्यागने योग्य सदा। हरे भरत, हरे अभागे भरत, भैया राम इस सूखी घास पर पड़े रहे और तू राजमहलों के बिछौनों में, रेशमी बिछौनों में सोता रहा। आर्य सुमंत, मैं प्रण करता हूँ कि यहाँ से
मैं भी नंगे पैर चित्रकूट तक जाऊंगा और जब तक भैया राम के दर्शन नहीं हो जाते हैं तब तक अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। भैया राम स्वामी कंदमूल खाए और सेवक राजभोग। धिक्कार है, अरे धिक्कार है, ऐसे सेवक पर धिक्कार है। ए भरतलाल जी, आप शोक मत कीजिए, मैं आपको प्रभु के दर्शन अवश्य कराऊंगा। आप मेरे साथ चलिए, आप विलाप मत कीजिए। ठीक है निकाल राज जी, चलिए। हे भरतलाल जी, देखिए हमारे प्रभु श्री राम की कुटिया देखिए। वो जो सामने कुटिया दिखाई दे रही है वही चित्रकूट धाम है और वहां पर ही हमारे प्रभु श्री राम विराजमान हैं। चलिए आपको वहां लेकर चलता हूं। जी चलिए। अब स्वामी, ये आज ऐसा क्या हुआ? ऐसा क्या देखा मैंने? है? क्या हुआ सीते? तुम ऐसे कैसे घबरा रही हो? क्या तुम्हें कोई बुरा स्वप्न देखा? हाँ प्रभु, स्वप्न तो देखा है, फिर मैं कैसे बताऊं? स्वप्न देखा है स्वामी कि जैसे भरत अपनी पूरी सेना सहित लेकर हमारी तरफ बढ़ा चला आ रहा है और माताओं की दशा बहुत मलिन है स्वामी, बहुत मलिन है। ऐसा स्वप्न मुझे आया है, इसका क्या अर्थ हो सकता है स्वामी? हे सीते, स्वप्न कभी सच नहीं होते। भरत ऐसा क्यों करेगा? भरत तो मेरा प्रिय भाई है, वह ऐसा नहीं कर सकता। हे भ्राता, अगर ये स्वप्न सच होता है तो मैं ऐसे नहीं होने दूंगा। हे भाई शीघ्र आज्ञा दो, भाई को अब समझूंगा मैं। अन्याय न्याय पर चढ़ता है, यह कैसे होने दूंगा मैं। वैसे ही दिल जल रहा है मजली माँ की करतूतों से। क्या दुख है राज छूटने का, पूछे कोई राजपूतों से। इस पर भी वह संतुष्ट नहीं, सेना ले लड़ने आता है। ऐसा है समझ वन में हमको घेरने पकड़ने आता है। हे नाथ रोकते रहे सदा, पर
रोकना नहीं मुझे, सौगंध इन्हीं चरणों की है, इस समय रोकना नहीं मुझे। यदि पुत्र सुमित्रा का हूं मैं, तो उसका गर्व मिटाऊंगा। श्री राम दुहाई पृथ्वी पर क्षण भर में उसे सुलाऊंगा। हे तात लक्ष्मण, धैर्य धारण कीजिए। बिना सोचे समझे ऐसा कार्य करना उचित नहीं है। हे भ्राता, भाई कैसा भाई? अरे भाई तब था जब निर्मल था, है आस्तीन का सांप आज, जो कभी भुजाओ का बल था। उससे कुछ वैर नहीं झगड़ा, उसके बुरे विचारों से विष वाले दांत तोड़ दे तो कुछ खौफ नहीं फुंकारों से। सेवक का तो है धर्म यही, अरे निज तत्पर होना सेवा में। स्वामी पर संकट आए तो न्यौछावर होना सेवा में। इसलिए हाथ में धनुआ है, अरे धनुआ पर बाण चढ़ रहा है। शत्रुओं समल जाओ रण में, लक्ष्मण का क्रोध बढ़ रहा है। पृथ्वी हो जाए खंड, अरे विंध्याचल तिल हो जाए। तूफान समुंदर से उठकर अंबर में जाए टकरा जाए। शंकर भी आकर मदद करे तो शंकर ही की साक्षी है। रण में उसको संहारूंगा जो रघुराई का बैरी है। हे तात लक्ष्मण, बिना सोचे समझे यह कार्य करना अनुचित होगा। मेरा तो यही कहना है, भरत मेरा भाई है, वह ऐसा कदापि नहीं कर सकता। इसलिए आप जरा धैर्य धारण कीजिए। पहले हमें भरत की गतिविधियां देखनी चाहिए, उसके बाद ही हमें निर्णय लेना चाहिए। जो आज्ञा प्रभु। त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम। देखो लक्ष्मण, मैं तुमसे पहले ही कह रहा था, पहले तो भरत गिर गया है, यह नहीं समझ में आता है। उस जैसा तो सुशील भाई सब जगह न पाया जाता है। भैया लक्ष्मण, भरत ऐसा कभी भी नहीं कर सकता। भरत मेरा प्रिय भाई है। त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम। हे भैया देखिए, मुझे तो यह भ्राता भरत की आवाज सुनाई दे रही है। लगता है भैया इधर आ रहे हैं, हमें आगे चलकर देखना चाहिए। ठीक है भ्राता। त्राहिमाम 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 त्राहिमाम। इस प्रकार भरत जी भगवान के चरणों में गिर पड़े। आओ भ्राता। नहीं आओ। नहीं, मुझे भाई मत कहिए, क्योंकि ये अधिकार तो मैं बहुत पहले ही खो चुका हूँ। नहीं, मुझे ऐसा मत कहिए। भाभी माँ मुझे माफ कर दीजिए।
मैं निर्लज्ज की भांति आप लोगों के सामने आ गया। यदि ऐसा होता कि ये दशा देखने से पहले अच्छा होता कि मेरी मृत्यु हो जाती, मेरे प्राण पखेरु उड़ जाते। माता मुझे माफ कर दीजिए, नहीं माफ कर दीजिए। उठो उठो भरत। हे प्रभु, गुरुदेव वशिष्ठ जी और माताएं भी और राजा प्रजा गुरुदेव के चरणों में प्रणाम स्वीकार हो। चिरायु हो भव, गुरुदेव के चरणों में प्रणाम स्वीकार हो। सौभाग्यवती भव, गुरुदेव के चरणों में प्रणाम स्वीकार हो। आयुष्मान भव, माता जी के चरणों में प्रणाम स्वीकार हो। माता जी को प्रणाम स्वीकार हो। हे तात भरत, हे गुरुदेव, ये मेरी माताओं की कैसी दशा हो रही है। इन्होंने सफेद वस्त्र कैसे धारण कर रखे हैं। हे रामलाल जी, आपके वियोग में आपके पिताश्री ने प्राण त्याग दिए। है? हे गुरुदेव, क्या यह सच है? हाँ रामलाल जी, यह सच है। नहीं गुरुदेव, एक बार आप कह दीजिए यह बात सच नहीं है। नहीं, ये सच है। वो आपके वियोग को सहन नहीं कर पाए। हे पिता, तुम हमें अकेला छोड़कर चले गए। अब हम अपना जीवन यापन कैसे करेंगे भैया? हम अनाथ हो गए भैया, हम अनाथ हो गए। हाँ पिता, हाँ पिता, तुम तो स्वर्ग सिधारे, हम जिए अब किसके सहारे। हाँ पिता, तुम तो स्वर्ग सिधारे, हम जिए अब किसके सहारे। कैसे रोते गगन बीच तारे, हम जिए अब किसके सहारे। भैया, पिताश्री हमें अकेला छोड़कर चले गए। हे विधाता, यह सब तेरी करनी का खेल है। धैर्य धारण कीजिए, आप ऐसे अधीर मत होइए, इतना विलाप मत कीजिए। राजा की आत्मा को बहुत ठेस पहुंचेगा। हे गुरुदेव, अब मुझे अपने पिताश्री को पिंडदान करना है। इसलिए आप मेरे साथ मंदाकिनी तीर्थ तक चल के विधि विधान से पिंडदान और तर्पण कराइए। हाँ रामलाल जी, ये जरूरी है। ओम
मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतन हरिः। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृधसर्वा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। हे पिताश्री, आप जहां भी हो, कैसे भी हो, अपने इस पुत्र राम का पिंडदान स्वीकार कीजिए। समस्त अयोध्या पर और अपने समस्त परिवार पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना। हे पिताश्री, आपके चरणों में प्रणाम के साथ साथ मेरा यही निवेदन है। हे गुरुदेव, अब हमें आगे की योजना बताइए। हे रामलाल जी, भरत अपने मन में कुछ विचार लेकर आए हैं, पहले आप उनके विचार सुन लीजिए। हे तात भरत, तुम्हारा क्या विचार है, मुझे बताइए। हे भैया, हे रघुनंदन रघु कुलभूषण रघुपति रघुनायक रघुराई छोटे आरत शरणागत को कहिए यह बाह बड़े भाई। और भैया, माता से जो अन्याय हुआ उसका है पश्चाताप उन्हें। माता से जो अन्याय हुआ उसका है पश्चाताप उन्हें। खाए जाता है दिन पर दिन वह पाप और संताप उन्हें। फल मिला पाप का आप उन्हें देखिए, नांग हुआ काला। फल मिला पाप का आप उन्हें देखिए, नांग हुआ काला। उस पाप काली माँ के कारण, उस पाप काली माँ के कारण मुखड़े का रंग हुआ काला। उस पाप काली माँ के कारण मुखड़े का रंग हुआ काला। अब
तक ही होती है दौड़ भिखारी की, ठाकुर जी के मंदिर तक ही होती है दौड़ भिखारी की। हे भैया, आप वापस से अयोध्या चलिए और अपना राजपाट संभालिए भैया, संभाल लीजिए। हे भ्राता भरत, तुम यह कैसी बात कर रहे हो? क्या तुम नहीं जानते हम रघुवंशी हैं? रघुकुल रीति सदा चाली प्राण जाय पर वचन न जाए। हे भ्राता, हम रघुवंशी हैं। जब हमारे पिता ने वचनों के कारण अपने प्राणों का त्यागन कर दिया, मैं किस प्रकार अयोध्या लौट आऊं? माता पिता की आज्ञा है 14 वर्ष तक मैं वनों में रहूं और भरत अयोध्या का राज संभाले। हे तात भरत, मैं अपने प्राणों को त्याग करके भी उनके वचनों का पालन करूंगा। परंतु भैया, जेठे भ्राता जी के होते छोटा न राज कर सकता है, यदि करता है तो अधर्म है, यही धर्म शास्त्र की आज्ञा है। जब बात अधर्म धर्म की हो तो कर्मशील क्या कर्म करे? हे भाई आज्ञा देते हो, ये भाई भरत अधर्म करे। हे भैया, क्या आप यही आज्ञा दोगे कि मैं अधर्म करूं? नहीं भरत, ऐसा नहीं हो सकता। पिताजी की आज्ञा पालन करना हमारा धर्म है। आप भी अपने धर्म का पालन करो और मैं भी अपने धर्म का पालन करूंगा। यदि मैं प्रतिज्ञा तोड़ता हूं, पिताजी की आत्मा को ठेस पहुंचेगी। इसलिए हे भाई, आप अयोध्या का राज संभालिए। हे भ्राताश्री, मैं राज्य का अधिकारी नहीं हो सकता हूं। आप मुझसे क्यों बार बार ऐसा करने का आदेश दे रहे हैं भैया? हे भ्राता, अवध के नरेश आप ही हैं और आप ही रहेंगे। आप यदि चाहें तो मुझे अपने चिन्ह के रूप में कुछ दे दीजिए। महाराज, राजा जनक भी पधारे हैं। राजा जनक अपनी रानी सुनैना के सहित पधारे हैं। आपस में परामर्श करने के पिताजी को प्रणाम, भरत माता जी को प्रणाम स्वीकार। आग्रह यही है, हे भ्राता श्री, माता को प्रणाम स्वीकार हो, पिताजी को प्रणाम स्वीकार हो। अयोध्या की कुल की रीति के अनुसार बड़ा ही पुत्र राज्य का अधिकारी होता है, तो इस राज्य के अधिकारी तो आप ही थे, आप ही हैं, आप ही रहेंगे। पिताजी के वचनों की रक्षा करने के लिए आप भले ही 14 वर्षों तक रहे और लेकिन राज्य के अधिकारी तो आप थे, आप ही हैं, आप ही रहेंगे। आप प्रतीक के रूप में यदि मुझे आदेश दें तो मैं 14 वर्ष राज चला सकता हूँ।
हे भ्राता राम जी, यदि आप मुझे अयोध्या का देना चाहते हैं तो मुझे कुछ ऐसा चिन्ह दीजिए जिससे मैं उन्हें आधार मानकर अयोध्या का राज्य चला सकूं, क्योंकि अयोध्या का राज्य आपका है और उस पर केवल आप ही का अधिकार है। मैं तो केवल प्रतीक मात्र हूँ, इसलिए आप कुछ मुझे अपना आधार चिन्ह दीजिए। हे भ्राता भरत, तुम्हारा विचार उचित है। प्रभु कर कृपा पावरी दीनी। यह मेरी चरण पादुकाएं हैं, आप इनको आधार मानकर अयोध्या का निसंकोच होकर राज्य चलाएं। सादर शीश भरत कर लीने। भगवान ने कृपा करके हे भ्राता, एक बार आप इन चरण पादुकाओं पर अपने चरण रख दीजिए, जिससे ये आपकी निशानी बन जाए। भगवान राम के प्रतिनिधि के रूप में 14 वर्ष शासन चला लूंगा, ये हे भ्राता, प्रतिज्ञा किया। परंतु एक बात का विशेष ध्यान रखना, यदि 14 वर्षों से एक दिन भी अधिक हुआ तो आप इस अपने छोटे भाई भरत का मरा हुआ मुंह देखेंगे। नहीं भरत, ऐसा नहीं होगा। 14 वर्ष पूर्ण होने पर मैं सकुशल अयोध्या लौट आऊंगा। आप किसी प्रकार की चिंता न करें। अब तुम जाओ, अयोध्या सुनी है। सब प्रकार से प्रजा का पालन पोषण करना, यही अच्छे राजा का संकेत है। जो आज्ञा भैया, जैसा आपने कहा है मैं वैसा करने की पूरी कोशिश करूंगा और मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि अयोध्या की प्रजा को किसी प्रकार का कोई कष्ट ना हो। इस प्रकार से सभी को यथा योग्य अभिवादन कर सिर के ऊपर भगवान राम की पादुकाएं धारण कर और सारा अयोध्या का राज परिवार अयोध्या की ओर लौटने लगा। इधर भगवान ने चलते समय भरत जी को अच्छे राजा का उपदेश देते हुए कहा था कि मुखिया को मुख की तरह से रहना चाहिए, जो खाता तो एक ही मुँह से है लेकिन सारे शरीर का यथा योग्य पालन पोषण करता है। इधर भरत जी अयोध्या में पहुँच करके गुरुदेव वशिष्ठ जी से कहते हैं, हे गुरुदेव, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं भी पास के गांव नंदीग्राम में रह करके और व्रत लेकर के वानप्रस्थ जैसे मेरे भाई वनों में वास कर रहे हैं, मैं भी वानप्रस्थ लेकर के वही से अयोध्या का संचालन करूं। हे तात लक्ष्मण, प्रातःकाल हो चुका है, हमें संध्या वंदन करना है, इसलिए आप जाओ पुष्प वाटिका से कुछ पुष्प ले आइए। ठीक है भ्राता, मैं ऐसा ही करूंगा। श्री नरपाल जी यादव विवेकानंद स्कूल बीबी रानी 500 रुपये, श्री अनूप जी यादव बीबी रानी 100 रुपये, श्री भरतलाल जी सनोपी जगदीश जी लाडपुर निवासी 500 रुपये भगवान राम की सेवा में वेट करते हैं। कमेटी उनको बहुत बहुत धन्यवाद देती है। यहाँ पर भगवान राम, लक्ष्मण और सीता विराजमान है। जयंत लीला कराओगे ना? हे सीते, देखिए कितना सुहावना मौसम है। आज मैं स्वयं
शाम योग मंडल की द्वारा लाइव प्रसारित की जा रही है। इस रामलीला को अपने घर बैठकर भी इसको अपने टेलीफोन के ऊपर लाइव देख सकते हैं, यूट्यूब के ऊपर शान सुमन मंडल के चैनल पर। इधर जयंत की पत्नी, जिन्होंने कभी बचपन में भगवान राम ने पतंग उड़ाते समय ये इस वादे के साथ पतंग इन्होंने छोड़ी दी कि मुझे आपके दर्शन होंगे, वो आज चित्रकूट के ऊपर भगवान का पूजन करने आई। प्रणाम सुब्रार। हे प्रभु, मैं धन्य हूँ। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। जानकी वल्लभ तुम्हें प्रणाम, जय रघुनंदन जय सिया। इस प्रकार से भगवान राम ने उन्हें अपनी भक्ति का आशीर्वाद देकर विदा किया। लेकिन ये जयंत की पत्नी जैसे घर पहुंची, इनके पति जयंत ने उनसे पूछा, तुमको इतना विलंब कहाँ से हो गया? तब इन्होंने बताया, हे प्रिय, आज आपको आने में इतना विलंब कैसे हुआ? हे प्राणनाथ, चित्रकूट में भगवान राम आए हुए, मैं उनकी पूजा करने चली गई थी, इसलिए मुझे देर हो गई थी। अच्छा अच्छा, तो मैं भी देखता हूँ कि चित्रकूट में कौन से भगवान आए हुए हैं जिनकी आप पूजा करने गई हुई थी। चलो मैं भी उनके दर्शन करता हूँ। हाँ जी। हे सीते, देखिए कितना सुहावना मौसम है। आज मैं स्वयं अपने हाथों से तुम्हारा श्रृंगार करूंगा। ठीक है स्वामी। हैं? ये कैसे भगवान हैं जो स्वयं वनवास के अंदर भी अपनी पत्नी का श्रृंगार कर रहे हैं? यदि ये भगवान ही हैं तो मैं इनकी परीक्षा लेता हूँ। किसी सज्जन महापुरुष की ये बैटरी या रामलीला ग्राउंड में रह गई थी, मेरे पास है। अगर ये बैटरी किसी की हो तो आकर के मेरे पास ले जाए। ये जयंत कौवे का रूप धारण करके सीता जी के चरणों में चोंच मारकर चला जाता है। स्वामी देखो, इस कौवे ने मेरे पैर में चोंच मार कर मेरे पाँव को घायल कर दिया। स्वामी, हे सीते, तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो। इसका करने का दंड मैं अभी दिए देता हूं। भगवान राम इस जयंत बने हुए कौवे को एक बिना फर का बाण मारते हैं और जिससे इसके सारे शरीर के अंदर दहा पैदा हो जाता है और जल गया जल गया जल गया जल गया जल गया जल गया। त्राहिमा, हेरा, ये क्या हो रहा है? जयंत सबसे मेरा पहले शरीर अपने भयंकर तरीके से इंद्र के जल रहा पास है। जाता है, लेकिन इंद्र कहता है कि मैं राम के द्रोही को अपने घर में नहीं रह सकता। उसके बाद वो पिता में ब्रह्मा जी के पास जाता है, लेकिन ब्रह्मा जी भी कहते हैं कि राम के द्रोही को मैं अपने पास नहीं रख सकता। शंकर भगवान के पास जाता है और तो है हे प्रभु ब्रह्मा जी, त्राहिमाम त्राहिमाम,
त्राहिमाम, त्राहिमाम, त्राहिमाम। हे ब्रह्मा जी, मुझसे अपराध हो गया है। मैंने श्री राम की पत्नी जानकी को परीक्षा लेने हेतु उनके पैर में चोंच मार दी, लेकिन उन्होंने एक बाण छोड़कर मेरी यह हालत कर दी है। मैं जला जा रहा हूँ, कृपया मेरे को इसकी मुक्ति का उपाय बताएं। हे ब्रह्मा जी। हे जयंत, आपने बहुत घोर अपराध किया है, भगवान श्री राम से बैर किया है। मैं तुम्हारा कुछ भी नहीं कर सकता, आप यहाँ से चले जाइए। मैं आपकी सहायता करने में असमर्थ हूँ, आप भगवान शिव के पास जाइए। हे प्रभु, मुझे श्री राम ने एक बाण मार दिया है, जिससे मेरा शरीर जलने लगा है। कृपया मुझे इसकी मुक्ति का मार्ग बताएं। हे जयंत, तुमने घोर अपराध किया है, इसलिए आपको दंड मिलना ही था। यदि तुम अपना उद्धार करना चाहते हो, अपना भला करना चाहते हो और मुक्ति चाहते हो, तो आप प्रभु श्री राम की शरण में चले जाओ, वो ही तुम्हारा निदान कर सकते हैं। इसके अलावा इस संसार में कोई तुम्हारा भला नहीं कर सकता, न तुम्हारी रक्षा कर सकता। जो आज्ञा। महर्षि के चरणों में प्रणाम स्वीकार हो। हे प्रभु, मुझसे अपराध हुआ है। मैंने श्री राम भगवान की परीक्षा लेने के लिए उनकी पत्नी जानकी को चोंच मार दी। उन्होंने एक बाण छोड़ा तो मैं उससे जला जा रहा हूँ। कृपया उनकी मुक्ति का कोई उपाय बताए भगवान। हे जयंत, आपकी ये दुर्दशा किसने की है? भगवान श्री राम ने। हे जयंत, आप उन्हीं की शरण में चले जाओ, वही आपकी सहायता करेंगे। जो आज्ञा नारद जी। त्राहिमाम, त्राहिमाम, त्राहिमाम। हे प्रभु, मेरी रक्षा करो, मैं जला जा रहा हूँ। कृपया इस बाण से मुझे मुक्ति दे प्रभु। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, मेरी रक्षा करो और मुझे क्षमा करे भगवान। हे जयंत, शरण में हूँ। हे जयंत, तुमने वैसे तो घोर अपराध किया है, आपको सजा तो मिलनी ही थी, लेकिन तुम मेरी शरण में आ गए हो। शरण में आए हुए की रक्षा करना मेरा धर्म है, मेरा कर्तव्य है। शरणागत मेरा भक्त होता है, लेकिन इसका दंड तुम्हें भोगना पड़ेगा। प्रभु जल्दी करो। हे जयंत, आज से तुम्हारे नेत्र दो होंगे, लेकिन तुम एक ही नेत्र से देख पाओगे। इसका यह दंड आपको भोगना ही है। हे प्रभु, मैं धन्य हुआ। मैं भूलवश आपकी परीक्षा लेने आया था। मुझे क्षमा करें प्रभु, मुझे क्षमा करें। जाओ जयंत, निस्वार्थ भाव से
राम नाम का जाप करो, उसी में तुम्हारा कल्याण है। जो आज्ञा भगवान।